हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर लिया है सिमिलर ट्रायंगल और क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD of the parallelogram ABCD a line BM is drawn intersecting AC at L and AD is produced to E. Prove that EL is equal to twice of BL. सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसका फिगर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD, उसके बाद फिर मैं आपको देखो प्रॉपर्ली करके दिखाऊंगा। तो A B C और D। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD, साइड CD पर एक मिड पॉइंट M है, थ्रू विच अ लाइन BM इज ड्रॉन, थ्रू विच अ लाइन BM इज ड्रॉन। तो लाइन BM इज ड्रॉन करो, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, इंटरसेक्टिंग AC एट L, जो AC को L पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर कहता है AD इज प्रोड्यूस्ड इन E। अब AD को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, E तक। ये तो रहा फिगर। प्रूफ क्या करना है, ये जो EL है ये ट्वाइस है BL के। एक बहुत ही क्लासिक और शानदार क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर से। सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो पक्की बात अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन मुझे इक्वल वाली कंडीशन को क्वेश्चन में यूज करना है तो मैं पैरेलल वाली बात नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ लिख रहा हूं AD इज इक्वल टू BC। इतना क्लियर। चलिए और क्या गिवन है आपके पास, और तो कुछ गिवन नहीं है। टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या है आपका, टू प्रूफ क्वेश्चन में गिवन है, वो दिया है कि EL is equal to twice of BL। नेक्स्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, क्वेश्चन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्टली प्रूफ स्टार्ट करेंगे। चलिए प्रूफ बताते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, और आपको स्टेप्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा जिससे पर्टिकुलरली वो आपका आंसर आ जाए। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल लेना है EDM ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल लेना है BCM ये वाला, और दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। जी हां, कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर समझ लीजिए, ट्रायंगल EDM, ट्रायंगल BCM और दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल EDM एंड ट्रायंगल BCM। अब ऐसी कोई तीन चीजें ढूंढते हैं जिससे मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो ध्यान से देखो, क्या एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वो क्यों हो सकता है वैसे, देखो ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन इसलिए कि भाई ADCB एक पैरेललोग्राम है या ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है। तो AD को ही तो एक्सटेंड करके E तक लेके गए, तो कह सकते हैं कि जो AE है वो BC के पैरेलल है। EB एक ट्रांसवर्सल है, तो 1 बराबर 2 और रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसमें आपको कुछ और प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, वो ट्रांसवर्सल है, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप बता दीजिए 1 = 2, टीचर को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आपको गिवन है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चेक करिए ये 3 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो नहीं बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और रीजन डालिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक, आगे देखते हैं। और कहीं DM और CM बराबर तो नहीं है, बिल्कुल बराबर है। क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD दिया हुआ है, गिवन है ना, ये बात हम लिख सकते हैं। M is the
मिड पॉइंट ऑफ सी। तो उस वजह से कह सकते हैं कि अगर MCD का मिड पॉइंट है तो CM और DM आपस में बराबर। यहां भी चेक करो, CM और DM आपस में बराबर। CM इज इक्वल टू DM, रीजन में डायरेक्ट लिख दीजिए गिवन, क्योंकि ये वाली बात आप गिवन में लिख चुके हैं। अब तीन चीजें मिल गई। अब ये तीनों चीजें किसी एक ट्रायंगल में कौन सा ऑर्डर बना रही है जिससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाए। तो ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल चेक करते हैं। एंगल लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली। तो एंगल एंगल साइड, तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल EDM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCM, और रीजन क्या हो गया? एंगल एंगल साइड। अब इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें फायदा क्या हुआ? ये कॉन्ग्रुएंसी हमने क्यों करी? तो दो ट्रायंगल्स आपस में हमने भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, तो जो DE साइड है वो BC साइड के बराबर हो गई। यहां से चेक करो, DE अब BC की जगह CB लिखेगा, DE इज इक्वल टू CB, और रीजन CBCD। तो बच्चे लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में जो हम नाम बोलते हैं उसका ट्रायंगल में नाम का ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने चेक किया कि भाई DE और CB बराबर है, तो ध्यान रखिएगा DE, तो यहां CB का ऑर्डर CB ही लिखना पड़ेगा, BC नहीं लिख सकते। कॉन्ग्रुएंसी की यही प्रॉब्लम है। तो पता चला कि DE बराबर CB आ गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, कॉन्ग्रुएंसी तो हो गई। अब सेकंड स्टेप में क्या है? ट्रायंगल ALE और ट्रायंगल CLB को हमें करना है सिमिलर। जी हाँ, सिमिलर। इन ट्रायंगल, नाम देखिए ALE, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे CLB, ट्रायंगल CLB, और इन दोनों ट्रायंगलों को इस बार मुझे करना है सिमिलर। तो सिमिलर में तो अगर दो एंगल भी मिल जाते हैं दोनों ट्रायंगल में हमें बराबर, तो सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी। तो चेक करो, 1 और 2 अभी भी दोनों ट्रायंगलों के एंगल चेक करो। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल ALE की बात करूं तब भी 1 आ रहा है, और BLC की बात करूं तो 2 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन अभी वही रखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा देखिए, अगर ट्रायंगल ALE की बात करें तो एंगल हम ले सकते हैं 5, और BLC में हम एंगल ले सकते हैं 6। तो इस बार कह सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 6, और रीजन क्या डालेंगे? चेक करो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और सिमिलरिटी का नियम है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल ही आपस में बराबर हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ALE सिमिलर टू ट्रायंगल CLB, और रीजन क्या डालेंगे? AA क्राइटेरिया, ठीक है। अब सिमिलरिटी हो गई। इस सिमिलरिटी का फायदा समझिए। फायदा ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो बड़े ट्रायंगल की साइड अगर मैंने AE रखी, देखिए ध्यान से, बड़े ट्रायंगल की साइड मैंने AE रखी, तो छोटे ट्रायंगल की साइड मुझे BC रखनी पड़ेगी। और एक चीज का ध्यान रखें, सिमिलरिटी में साइड का नाम का कोई ऑर्डर नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी में अगर आपने AE ली है तो देखो AE ली है तो CB ही लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये बात कॉन्ग्रुएंसी में जरूरी है, सिमिलरिटी में नहीं। सिमिलरिटी में CB और BC एक ही बात होती है। इज इक्वल टू दूसरी साइड हो बड़े ट्रायंगल की, बड़े ट्रायंगल की दूसरी साइड लिया आपने EL, तो छोटे ट्रायंगल की BL, तो EL और दूसरे के लिए BL, ठीक है। अब देखो AE को क्या लिख सकते हैं? अगर फिगर में ध्यान से देखें, AD प्लस DE अपॉन BC, और सब एज इट इज EL अपॉन BL। फिर चेक करो AE को क्या लिखा हुआ है? AE क्या लिखा हुआ है? ये पूरा उसको मैंने लिखा AD प्लस DE। अब ध्यान से देखें तो AD BC के बराबर, AD BC के बराबर, वो क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये मैंने गिवन में ही लिख दिया था। और DE चेक करिए, ये जो DE है वो मैंने कॉन्ग्रुएंसी से BC के बराबर करी थी, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया BC। भाई जब हमने ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट किए थे, उससे CBCD में क्या लिखा था? ये जो BC है
वो डी के बराबर है, तो मैंने क्या किया, डी की जगह बीसी लिख दिया, अपॉन में बीसी लिखा ही हुआ है, और कहीं कोई छेड़खानी मत कीजिए, एज इट इज सब कॉपी कर लीजिए। बीसी प्लस बीसी ट्वाइस ऑफ बीसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू ईएल अपॉन बीएल। चेक करिए, बीसी से बीसी कट गया, क्या बचा, 2 इज इक्वल टू ईएल अपॉन बीएल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ईएल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीएल। ये लिखिए, क्वेश्चन प्रूव हो गया। बस ध्यान रखना है, पहले कॉन्ग्रुएंसी करनी है, फिर सिमिलैरिटी करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड को बराबर रखना है, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो।